बिना बिजनेस किए, बिना काम किए गरीबी का इलाज नहीं हो सकता। मुफ्त के अस्पताल मिल सकते हैं, मिलते हैं कि दवाइयाँ मिलती हैं कि नहीं? कुछ लोग नीम की पत्ती खाने से ठीक हो जाते हैं, पर कभी कोई गरीब को देखा है क्या कि नीम की पत्ती खा रहा है अमीर बन गया? नहीं। इतना गजब का सिस्टम गरीब की सिर्फ प्रोडक्ट यूज करने की बात कर रही हूँ और हम करे जा रहे हो। ये हिले की गर्दन बाद में यूं ही नहीं बस बोल पैसे हिम्मत है काम करेगा, ये यूं ही हिलती रहेगी। समझो इस चीज को। समस्या ये नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग समस्या है, समस्या है कि इसको समझना नहीं चाहते। एक बार नेटवर्क मार्केटिंग को दिमाग से निकाल दो और आप सोचो, एक साल तक सोचते रहो कि क्या कोई दूसरा तरीका है क्या जिसमें पैसा आ सकता। पूरी जिंदगी सोच लो सर, नहीं दिखेगा। नेटवर्क मार्केटिंग में दिखेगा, थोड़ा तकलीफ दिखेगी, तकलीफों का इलाज है। जोड़ना नहीं आता, लोग सिखा सकते हैं, लोग प्रोडक्ट यूज नहीं कर सकते, आपको बता सकते हैं, सब चीजों का इलाज है, लेकिन गरीबी का नहीं। और गरीबी पता है कैसी बीमारी है? आप डायबिटीज हैं, कौन लड्डू खा नहीं सकता? आप नहीं खा सकते, परिवार खा सकता है नहीं? लेकिन गरीब है, आप खा नहीं सकते, परिवार खा सकता है? बताओ खा सकते हैं? नहीं। बताओ गरीबी की बीमारी कितनी बड़ी है। अच्छा आपको कैंसर है मान लो, तो आपको दवाइयां खानी है मान लो, लेकिन गरीबी है तो सबको दवाइयां खानी है एक तरीके से। कोई टेंशन की खा रहा है, कोई रो पिट के खा रहा है, किसी को मनाने में टाइम खराब कर रहे, यही चलता है ना परिवार में। गरीबी दूर कर लो, सारी बीमारियां दूर। अब मैं दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ, आप कितने भी बीमार हैं, 1 करोड़ रुपया आपकी आमदनी है हर महीने, दिक्कत आएगी क्या? सब चीजों का इलाज, जो सब चीजों का इलाज कर सकती है उसका इलाज हैप्पी हेल्थ इंडिया कर दिया। कितनी गजब की बात है। मेरी एजुकेशन आप लोगों से शायद सबसे ज्यादा होगी, मैंने 12th पास कर समझ रहे हो? और 12th पास करते समय पापा जी ने खूब समझाया 12वीं से पहले कि गजब का काम कर सकता है, ये है, ये बिजनेसमैन बनेगा, ये बनेगा। तो 9वीं में 2 बार फेल हुआ, समझ रहे हो? 12वीं में 2 बार फेल। तो ये तो आइडिया लग गया था कि कुछ नहीं कर सकता, तो बोले एक मेडिकल स्टोर खुला देंगे। तो मेरे को फार्मेसी करा दी और बोले आप मेडिकल स्टोर खोलो। तो मैं जब मेडिकल स्टोर वाले को देखता हूँ ना और बात करता हूँ किसी से, तो वो उस चैम्बर से बाहर नहीं आ सकता, एक बार अंदर चला गया, समझ रहे हो? वो खिड़की के अंदर चला गया ना तो वो बाहर नहीं निकल सकता। अरे जो आदमी सारी जिंदगी दवाइयों में है, समझ रहे हो आप, उससे क्या बातचीत करनी, केवल क्या कर रहा है वो। आप देखो सबसे बड़ी बात देखो, वो गरीब आदमी को एक ऐसी दवाई दे रहा है तो 3 गुना पैसे में, मतलब धर्म भी नहीं कमा रहा और पैसा भी नहीं कमा रहा। बताओ हो रहा है कि नहीं? डॉक्टर क्या लिख रहे हैं? एनीथिकल दवाइयां लिख रहे हैं, और उससे क्या हो रहा है, उनको जो पैसा आ रहा है लास्ट में क्या हो रहा है? आप देख रहे हो ना, सब डॉक्टरों का लास्ट क्या है? बहुत सारे डॉक्टर सर कैंसर से मर रहे हैं, डायबिटीज से मर रहे हैं, ये स्थितियां हो रही है। क्यों? क्योंकि वो बिजनेस में बदल चुके इस प्रोफेशन को। और हमारा ये बिजनेस इतना शानदार है कि हम जो प्रोडक्ट दे रहे हैं उससे वो ठीक हो रहा है और उसी से उसकी कमाई हो रही है। आप बताओ, देखो सोच के तो देखो आप कि आप जो प्रोडक्ट दे रहे हो उससे उसकी इनकम खराब हो रही है और बीमारियां बढ़ रही हो। हम जो प्रोडक्ट दे रहे हैं, अभी हमारे पास एक नेचर डोज है, वो क्या करती है जी, किसी के भी सर में दर्द हो, कैसा भी सर में दर्द हो, आपको माइग्रेन का दर्द हो, 3 दिन के अंदर रिजल्ट होती है। अब मान लो कि एक आदमी का सर का दर्द ठीक हो जाए, खास तौर से घरवाली का, तो बताओ जी कितना मामला ठीक हो जाता है। आपको अगर घी चाहिए ना रोटियों में, तो 2 बूंद घी की डालनी पड़ेगी। रोटियों में घी तभी मिलेगा, नहीं तो वो ये बोलती आटा लगा के सेक लो, समझ लो? ऐसे ऐसे प्रोडक्ट है। 24 रुपए में साबुन लिया। आज तक नेटवर्क मार्केटिंग से लोग डरते थे। संतोष सिंह जी की मैं एक मीटिंग में गया, उनकी एक लाइन, मीटिंग में सारी चीजें समझ में नहीं आती है सर। अरे मैं ये पूछ रहा था, शादी सबकी हो चुकी, कोई बच रहा है? चलो कि आपको भी मौका है। अभी देखो मैं आपको समझाता हूँ, जब आपने लड़की देखी है ना, तो कितनी देर लगी आपको? 30 मिनट, 60, 35 मिनट, 40 मिनट, और आपने निर्णय लिया ना इसके साथ जीवन बिताना है। ये मीटिंग का पर्पज एक ही, सगाई होने जा रही है आज आपकी इस बिजनेस के साथ, और आपको ये तय करना है कि ये ठीक है कि नहीं। बुराइयां तो सब में ही है, अगर आपको लगे कि ठीक है तो 7 जन्मों का बंधन कर लेना, और आपको लगे ठीक नहीं है तो दूसरी देख लेना, क्या दिक्कत आ रही है? लेकिन आप एक चीज बताओ, क्या आप ये तय कर सकते हो 3 पसंद नहीं आए तो कि करनी ही नहीं है कोई ऐसा? अच्छा करने के बाद समस्या आएगी नहीं, तो इसका मतलब हाँ करें तो भी समस्या और ना करे तो भी समस्या। और जब सारी समस्या ना करने में भी है तो लड्डू खा लिया जाए, समझ रहे हो? क्योंकि हाँ करने में बहुत सी समस्याएं मिट जाती हैं। तो क्या बात बता रहा था मैं आपको, शादी से बहुत जुड़ा हुआ है ये प्रोफेशन। अच्छा 2 बच्चे होंगे कि नहीं होंगे?
भाई साहब वहाँ 6 साल 7 साल में होंगे, इधर भी 2 बच्चे के बाद ही काम चलना शुरू होता है। समझ रहे हो आप? वो नहीं हुए तो वंश नहीं चलेगा, और ये नहीं हुए तो बिजनेस नहीं चलेगा। अब यही बात है कि उन दो में भी कम से कम आपका 3 साल का डिफरेंस, तो 6 साल लगते हैं, यहाँ तो 1 ही साल में हो जाता है काम। समझ रहे हो? और बता दूं आपको, उन दोनों की कोई गारंटी नहीं है बुढ़ापे में साथ देंगे कि नहीं, इनकी गारंटी। और सुन लो, पैदा हो गया, पता चला निकम्मा है, कुछ नहीं कर सकते। इधर पता चले निकम्मा है तो दूसरा इस बिजनेस के बहुत फायदे हैं। इतना आसान कर दिया संतोष सिंह जी ने इसको सर। पहले लोग सोचते थे कि 20 रुपए की चीज नेटवर्क मार्केटिंग में 40 रुपए की बेची जाती है, और जो 20 रुपया है वो ही बांटा जाता है। अभी कंपनी ट्रेडिशनल मार्केट से कंपेयर कर रही है। सर्फ का पैकेट 10 रुपए में आपने देखा होगा मार्केट में 100 रुपए, 10 रुपए का 100 ग्राम, हमारे यहाँ 200 ग्राम 13 रुपए का, 60 रुपए सस्ता दे रहे हैं, और उसके बाद में लाखों रुपए कमाने की अपॉर्चुनिटी। तो ऐसे 12वीं से संघर्ष करता करता, और मैंने भी चुनाव किया नौकरी का, जैसे सब करते हैं, एमआर का बैग लगाया और शुरुआत करी जॉब करने की। 3000 रुपए से स्टार्ट हुई, 30,000 पे खत्म हो गई, और 30,000 पे जब खत्म हुई तो मैं 30 साल की एज पार कर चुका था, 5-6 साल पहले की बात है। तो 30 साल के बाद एमआर का कोई काम नहीं। वो ये कहते हैं आप आम थे, हमने चूस लिया, आप गुठली बचे। समझ रहे? वो कह रहे हैं कि भाई साहब आपसे कम तनख्वाह में आपसे गोरे गोरे छोड़ जा रहे हैं, एकदम चकास 22 साल के, तो आपका क्या करेंगे? सारी कंपनी यही कहती है। तो हमको सर 30,000 वाली नौकरी जो है उसके लिए अब क्या ऑफर आने लगे, 22 में आओगे, 20 में आओगे। अब धीरे धीरे पता चला बिजनेस में एंट्री करनी पड़ेगी। तो बिजनेस में फिर 3 चीज चाहिए, पैसा, समय और अनुभव। तो ना तो पैसा था एमआरसी के कारण, समय तो था ही नहीं, नौकरी के साथ कर लें, और अनुभव की तो पूछो ही मत, अनुभव कभी मिला ही नहीं। इस चैम्बर से उस चैम्बर में, उस चैम्बर से इस चैम्बर, ये अनुभव था हमारा। तो हमने सब्जी का व्यवसाय चूज किया जिसमें ना पैसा चाहिए और ना अनुभव चाहिए, और उसको किया धुआंधार तरीके से, और कम से कम 16-17 गाड़ियां जयपुर में चलाई, हरी भरी टोकरी के नाम से। बहुत शानदार बिजनेस किया, लाखों रुपए की इनकम थी। और पता क्या चला, पहले 6 बजे मंडी जाते थे, फिर काम बढ़ा, फिर 5 बजे मंडी जाने लगे, फिर और काम बढ़ा, फिर 4 बजे मंडी जाने लगे, फिर और काम बढ़ा, 3 बजे पहुंच जाते। समझ रहे हो? 3 बजे भी मंडी गए, क्योंकि सब्जी की परचेजिंग किसको करनी होती है? मालिक को। और मैं कौन सी सब्जी खाता था और बता दो आपको, जो लास्ट में दुकान में बचती थी। सबको पूरे दिन फ्रेश, और जो हमारे पास लास्ट में बचती थी वो घर में। और आपको बताऊं, मेरा वजन हो गया 121 किलो। तो सारी पैसा इस जेब में, और आपका किधर? और धीरे 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 धीरे, और आपको सिचुएशन बताऊं, ससुराल के दर्शन करे हो गए 2-2 साल, कोई फंक्शन नहीं। सब्जी वाले कोई फंक्शन में जाते हैं क्या? अच्छा, वेशभूषा बता दूं आपको, आज भी वो पजामे पड़े, मैं आपको लाके दिखाता, आज ही निकाल रही थी, वो बोले घर में कुछ निकाल ले, तो एक शर्ट को इतनी बड़ी तो वो बोली मैं गाउन में यूज कर लेती हूँ इसको। मतलब मजाक की बात करो तो मैं फोटो लाके मंगवा दूंगा। और पजामे, बस 2 ही चीज खरीदता था अमेज़न से, टी-शर्ट और पजामे। तो आप समझ गए वेशभूषा। अगर गलती से कोई दुकान पे आ जाए तो ये पता नहीं चले कि मालिक कौन है, नौकर कौन है। नौकर फिर भी टनाटन लगते थे, क्योंकि उनको तो 10 बजे आना होता था, हम सुबह 3 बजे से। उस समय एक भाई साहब आए आपकी तरह, और वो सब्जी लेते लेते बोले कि आप विनीत जी बड़े मेहनती लगते हो, इतना बड़ा काम कर रहे हो, आपको एक ऐसा काम बता दे, घंटे भर टाइम दे दो तो आप बड़ा बिजनेस कर सकते हो। लेकिन टाइम तो मेरा आपने देख लिया, 11 बजे वापस जाता था, तो 2 घंटे का टाइम होता था 1 से 3 का, जिसमें मैं घर जाके सोता था 1 घंटे और नहाता धोता था। तो मैंने कहा सर टाइम तो नहीं। बोले सर देखो, अगर 1 घंटा लगातार 1 साल दिया तो पूरी जिंदगी 12 घंटे 24 घंटे आप ही। मैंने कहा सर बताओ। मैंने उसी समय बिजनेस को ज्वाइन किया। उस पहली साल की इनकम मेरी 40,000 है। वैसे मेरी इनकम थी 1.5 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, और वो 40,000। तो लोग यही कहेंगे बेवकूफ है, आराम से सोया था। लेकिन उस 40,000 की वजह से अगले साल की इनकम 13 लाख थी, और उससे अगले साल की 14 लाख थी, और उससे अगले साल की फिर 13-14 लाख के आसपास। ऐसे 4 साल के अंदर 36 से लेकर 40 लाख के बीच में मैंने। जब मैं इस बिजनेस में था, कौन से? सब्जी वाले में, तो पहले मैंने 3 पहियों का टेम्पो लिया, फिर 4 पहियों का टेम्पो लिया, और फिर इको गाड़ी ली। कौन सी वाली? जो आजकल वैन टाइप में आती है। और जब इस प्रोफेशन में आया तो पहली गाड़ी मेरी टियागो ली, और दूसरी गाड़ी मैंने चिप्रेसर। समझ रहे हो प्रोफेशन का मतलब? वहाँ कोट पैंट वही है, शादी वाला आज भी पड़ा है, वो आता नहीं है। 12-13 साल हो गया, आता नहीं, रखा है। अभी उसकी कोशिश कर रहा हूँ उसमें वापस एंट्री करने की, और 2-4 साल में एंट्री कर जाऊंगा, शादी का कोट भी यूज लेंगे। ठीक है। अब जब ससुराल जाता हूँ ना, तो क्या कर दिया, इस बिजनेस का फायदा उठाया।